प्रकार का संशय होता है तो भगवान की कथा सुनने से वे सब मिट जाते हैं। अब लोग बड़े प्रश्न करते हैं कि महाराज बहुत बार सुनी, कहाँ तक सुने, रोज टीवियों में आती रहती है, कहाँ तक सुने। आप लोग विष जानते हो, जहर को चाहे जानबूझ के खाओ तब भी मरोगे और अनजाने में खाओ तब भी। इसी प्रकार से भगवान की कथा तो जितनी बार आप सुनोगे उतना ही जीवन में परिवर्तन लाएगी। अर्जुन हरि कथा सुनी नहीं कान, अर्जुन हरि कथा सुनी नहीं कान, जिन हरि कथा सुनी नहीं कान, जिन हरि कथा सुनी नहीं कान, श्रवण रंगमय भवन समाना। श्रवण रंगमय भवन समाना, श्रवण रंगमय भवन समाना। तो भगवान की कथा सुनने से संशय दूर होता है, और जो भगवान की कथा नहीं सुनते उनके कान ऐसे हो जाते हैं जैसे एक आपने देखा हुआ बिच्छू का, चूहा का बिल होता है, सर्प का होता है, भवन के समान उनके कान। क्यों? भगवान चाहता तो एक ही कान देता, दो किस लिए दिए? बोले अच्छाइयों को एक कान से सुनो और दूसरे कान से बुराइयों को निकाल दो। जब तक शरीर साथ देता है तब तक धर्म कर लो, यात्रा कर लो, दान पुण्य कर लो, जो चाहे तीर्थ कर लो। और जब शरीर साथ नहीं देता तो घर वाले भी बाहर खटिया डाल देते हैं। क्यों? बोले दिन भर बप्पा खांसते ही रहते, इसलिए बाहर ही रहो। और आपने देखा होगा अभी 4 महीने पहले यदि किसी को खांसी आ जाती तो फिर फोन करने की देरी थी, अपने आप उठा ले जाते थे। हो तो क्या है, समय का भरोसा नहीं है। जो समय भगवान ने हमको जो क्षण दिया है उसको कभी बर्बाद नहीं करें। एक ही बात का अनुभव करें, बोले मैं हूँ श्री भगवान का और मेरे श्री भगवान। अनुभव ये करते चलो तज ममता अपमान भगवान से दूर कर देता है। बोले जैसे भी है हे प्रभु, बुरे हैं भले हैं जैसे भी है, हम आपके प्रति समर्पण हैं। तो भगवान ने जो क्षण दिया उसको बर्बाद ना होने दें। पहले देखो सतयुग में लोग सत्य बोल करके भगवान को प्राप्त करते थे, त्रेता में यज्ञ करके भगवान को प्राप्त करते थे, द्वापर में अनुष्ठान पूजा पाठ करके भगवान को प्राप्त करते थे। लेकिन कल युग में तो केवल भगवान नाम से मिलते हैं। आप 10 घंटे पूजा करो कोई फल नहीं मिलेगा। आप सारे दिन भगवान के मंदिर में माथा पटको कोई फल नहीं मिलेगा। क्यों? कि जब तक हमारा मन निर्मल नहीं होगा, पावन नहीं होगा, तब तक भगवान मिलने वाले। मन में ईर्ष्या भरी है, ईर्ष्या भरी है, और मंदिर में जा करके भगवान हमारा ये काम हो जाए, पड़ोसी की मकान टूट जाए पर हमारा काम हो जाए।
भगवान सुनने वाले नहीं है। भगवान तो कहते हैं जो तू आवे एक पग में आऊं पग साथ, और जो तू कर रो काट सो में लोहे की लाट। भगवान किसको मिलते हैं? जिसके मन में ईर्षा कपट दोष सब चीजों से रहे तो भगवान उसको सरलता से। हम लोग स्वार्थ से प्रेम करते हैं भगवान से। बोले 20 रुपए किलो वाले अमरूद दे दो, मंदिर में ही तो चढ़ा दे। और बोले रिश्तेदारी में जाएंगे तो बोले 80 रुपए किलो वाले देना भैया। क्यों? कि भगवान को ये लोग समझते हैं, अब नई जनरेशन जो है वो भगवान को नहीं मानती। क्यों नहीं मानती? कि बोले भगवान थोड़ी भोग लगाते हैं, भगवान थोड़ी खाते हैं। अरे भगवान को तुम प्रेम से खिलाओगे तो भगवान अवश्य आएंगे। और इस युग में तो भगवान केवल नाम से रीझते हैं। अरे कलि युग केवल नाम आधार, कलि युग केवल नाम आधार, कलि युग केवल भैया नाम आधार, कलि युग केवल नाम आधार, सुमेरे सुमेरे नर सुमेरे सुमेरे नर सुमेरे सुमेरे नर। तो भगवान सहजता पे तो भगवान किस पर रीझते हैं? सरलता। एक गांव में एक व्यक्ति था और घर वाले उससे बड़े परेशान। बोले तुम दिन भर खाते हो, काम कुछ करते नहीं हो और खूब खाए। घर वालों ने कहा तुम घर से निकल जाओ, तुम किसी काम के नहीं हो। अब बेचारा घर से गया तो देखा कि किसी आश्रम के बाहर बड़े मोटे महात्मा बैठे थे। बोले ये ठिकाना ठीक है। बोले महाराज जय सिया राम। महात्मा बोले जय सिया राम। बोले महाराज हमको आश्रम में रख लो। महात्मा बोले भैया पड़े रहो, महात्मा तो होते ही मस्त है। तो बोले पंगत कितने टाइम होगी? महात्मा बोले 2 टाइम होती है, खूब प्रेम से पाओ। बोला 2 टाइम से काम नहीं चलेगा हमारा। तो बोले तुम 3 टाइम पाओ। अब वो 3 टाइम खूब भोजन करे और चक्क पड़ा रहे। गुरुजी बोले इसको भाई कुछ काम तो दो। तो गुरुजी ने कहा भाई सुनो, हम देख रहे हैं तुम कई दिनों से चक्क खाते हो, पड़े रहते हो, अरे कम से कम आश्रम में झाड़ू लगा दिया करो। बोले गुरुजी यदि काम ही करते तो घर से क्यों निकलते? गुरुजी बोले बड़ा अजीब आदमी है। बोले कोई बात नहीं। तो एक दिन सुबह की बात, देखा कि भंडार में कुछ बन ही नहीं रहा है, चूल्हे ठंडे पड़े हैं। अब वो गया और पूछा कि आज चूल्हे ठंडे पड़े हैं, क्या बात है? आज बोले भोजन नहीं बन रहा है क्या? महात्माओं ने कहा आज तुमको पता नहीं एकादशी है, आज सबका व्रत है, आज भोजन नहीं बनेगा। अब तो वो बोला भोजन नहीं मिलेगा। तो बोले हम कैसे रह पाएंगे?
बोले गुरुजी से कहा कि महाराज ये तो भूखा रह ही नहीं सकता। गुरुजी ने कहा भाई आज एकादशी है, आज व्रत करो। बोले गुरुजी आप यदि व्रत करा दोगे तो द्वादशी तो हम देख ही नहीं पाएंगे। गुरुजी बोले भाई आज भंडार में तो कुछ नहीं बनेगा, ऐसा करो तुम सीधा ले लो और अपना अलग बना लो। वो बोला मरता क्या नहीं करता। बोले ठीक है बना लेंगे। आटा दे दिया। बोले आलू का बढ़िया चटनी बनाना और राम जी का भोग लगाना और तब पाना। अब बेचारे ने पहली बार तो उल्टा सीधा भोजन बनाया, तो याद किया कि गुरुजी ने कहा कि भगवान का भोग लगा के पाना। तो उसने तो सोचा भगवान आते ही होंगे और प्रेम से बुलाने लगा, अरे राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम प्रसाद का भोग लगा राजा राम आइए। मेरे प्रसाद का मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए। जब याद किया प्रभु को तो प्रभु ने देखा मेरा भक्त बुला रहा है। भक्त के बस में है भगवान, भक्त से मिलने आते हैं भगवान, भक्त के बिना नहीं चलते भगवान। तुम एक पग चलोगे भगवान 10 पग तुम्हें लेने चले आएंगे। ऐसा ही उस भक्त ने अपने लिए भोजन बनाया। 4 गक्कड़ बना लिए होंगे, 6 गक्कड़ बना लिए होंगे। अब 4 गक्कड़ बना लिए। राम जी आए छोटे छोटे गक्कड़ से, राम जी ने भोग लगाया। एक टुकड़ा भी नहीं बचा। जब टुकड़ा नहीं बचा तो बोला हम क्या करेंगे। बोले तुम्हारी राजा रामचंद्र भगवान की। उसने प्रेम से बुलाया, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब उसने बुलाया लेकिन भगवान नहीं आए। उसने कहा अरे मंदिर में तो भगवान की बड़ी सेवा होती है, आरती होती है, फूल मालाओं से भोग लगाते हैं, भगवान को इत्र अर्पण करते हैं। तो बोला कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। बोले प्रभु आओ तो सही। ना अर्चन और ना आरती ना होगी मेहमानी। अर्चन और ना आरती ना होगी मेहमानी। बोले कि भगवान
सोच रहे होंगे हमारी आरती होगी, ना अर्चन और ना आरती ना होगी मेहमानी। और ना अर्चन और नहीं आरती नहीं होगी मेहमानी। रूखा सूखा प्रेम से खाकर पियो नदी का पानी। रूखा सूखा प्रेम से खाकर पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। तो भी भगवान नहीं आए। श्री राधे। तो जब उसने ये बात कही, बोले मान करोगे जो तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। मान करोगे जो तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। आप ये समझ रहे हो कि सूखे टिक्कर है, चटनी है, इसलिए आप मान करके नहीं आ रहे हो। और मंदिर में तो 56 भोगों का भोग लगता है। बोले इस चक्कर में नहीं रहना। अरे मान करोगे जो तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। और मान करोगे जो तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। अरे आज एकादशी है मंदिर में, आज एकादशी है मंदिर में। बैठ रहोगे भूखे। बैठ रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोले राम आएंगे, प्रभु राम आएंगे, मेरे भोजन का भोग लगाएंगे। लेकिन जब उसने कहा तो भगवान अंतर्यामी उस बात पर रीझ गए। लेकिन भगवान भी बड़े कोटकी हैं, अकेले नहीं आए। सीता सवारो पितवाम भाग, और माता जानकी के सहित भगवान आए। और भगवान को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। सोचने लगा मैंने तो एक बुलाए पर ये 2 क्यों आए। बोले जब आ गए तो कोई बात नहीं, कभी भगवान की तरफ देखे, कभी इन रोटियों की तरफ देखे। भगवान भी बड़े परम दयाल कृपालु कौतकी, भगवान सबको प्रेम से भागे। और फिर बीच बीच में के महाराज एकादशी है, थोड़ा ही थोड़ा ग्रहण करो। बोले हमको लग रहा है कि आप हमारी एक थोड़ी घनी एकादशी तो करा ही दोगे। तो भगवान सरलता पे आ गए। भगवान पाकर चले गए। जब अगली एकादशी आई, गुरुजी से बोला महाराज थोड़ा सामान और बढ़वाओ। गुरुजी बोले तुमको पहले एकादशी को दिया, क्या तुम्हारा पेट नहीं भरा। अरे बोले भगवान आए लेकिन वो तो 2 लोग आते हैं। गुरुजी ने समझा भूखा रह गया होगा इसलिए ज्यादा मांग रहा है। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं है, दे दो। फिर भोग लगाया, फिर बोलने लगा राजा राम आइए। अब बोलता है सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। अब भगवान जी श्री रामचंद्र और माता जानकी आई। बोले बाम भाग दिस जानकी और लखन दाहिनी। लक्ष्मण जी बोले प्रभु आप रोज रोज कहाँ जाते हो, जरा हमको भी कभी ले जाया करो। भगवान बोले चलो।
अब उसने 2 आदमी का भोजन बनाया। अब लक्ष्मण जी को देख करके बोला ये भी चक्कर है, 2 को बुलाओ तो 3 आते हैं, 3 को बुलाओ तो 5 आते हैं। तो भगवान से कहा भोजन करो। लक्ष्मण जी से बोला आप भी भोजन करोगे? लक्ष्मण जी बोले जब कराओगे तो करेंगे। बोला जिसको देखो वो भूखा ही आ रहा है। अब उसने लक्ष्मण जी को भोजन कराया। लक्ष्मण जी बोले ऐसा स्वागत तो आज तक हमारा कहीं नहीं हुआ। फिर एकादशी आई, फिर गुरुजी से बोला कि गुरुजी अब तो वहां पर खूब 3 दिन भगवान आते। गुरुजी बोले 3 भगवान आते हैं? तो बोले हम क्या करें? बोले सामान बढ़वाओ। भाई ये आश्रम है, ये थोड़ी, अरे जितना आवश्यकता हो उतना लो। बोला गुरुजी सामान बढ़वाओ भगवान आते हैं। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, दे दो। उसने भोजन बनाया, सभी को बुलाया। लेकिन जब सबको पता चला तो भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी भी वहां पर पहुंच गए। जय हो। अब उसने जैसे ही सबको देखा तो भगवान का हाथ पकड़ के बोला एक बात बताओ, मैंने आपके भोजन का ठेका लिया है कि आपके खानदान का ठेका लिया है? तो भगवान से बोले आज तुम भोजन बनाओ और हम खाएं। माता जानकी भोजन बना रही है। जब सबको पता चला, जंगल में बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा बोले आज भगवान भोजन कर रहे हैं, माता जानकी बना रही है, तो सभी चले गए। और भोजन का काम श्री भरतलाल जी को रखा दिया। विश्व भरण पो सन कर जो तो भगवान गुरुजी ने कहा भाई तेरा पता तो लगाओ, ये भगत इतना सामान ले जाता है कहीं बेच तो नहीं आता? अब देखा, गुरुजी ने कहा कहाँ है तुम्हारे भगवान? बोला आप देख नहीं रहे, पंगत लग रही है, सब बैठे हैं। गुरुजी बोले भाई हमको तो दिखाई नहीं दे रहे। भगवान से हाथ पकड़ के बोला कि आप गुरुजी को क्यों नहीं दिखाते? भगवान कहते तुम्हारे गुरु बड़े महान है, सब कुछ है, लेकिन सरलता नहीं है। जिसमें सरलता है बोले मैं तो उसी को दिखाई देता हूँ। निर्मल मन जन तो मोहि पावा, निर्मल मन जन तो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद आवा, मोहि कपट छल छेद भगवान जितनी सरलता से मिलते हैं उतनी किसी उपाय से नहीं मिलते। भगवान के प्रति सरल हो जाओ।
यही सब संत कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निद्रीज जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निद्रीज जाते हैं। तो भगवान एक गुण देखते हैं कि तुम में कौन सा गुण है जिस पर भगवान सहजता से रीझ जाते हैं। तो भगवान कल कथा का सुदामा जी के सुदामा जी के तंदुल भगवान ने खाए और 3 लोग की संपत्ति भगवान ने सुदामा को दी और सुदामा को भी पता नहीं चला। सुदामा जी बोले द्वारकाधीश से, भैया अब हम जाना चाहते हैं। भगवान बोले ठीक है। सुदामा जी बोले जिस काम के लिए आए हैं कुछ दिया लिया तो है नहीं। बोले केवल कपड़े पहरा दिए और बोले जाओ।